बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता बना रहा था, सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और बर्तन रख दिया है। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। ये मैंने पानी डाल दिया। पानी जब तक गर्म होगा, हम लबनानी सलाद बना रहे हैं। लबनानी सलाद और ये पानी के अंदर पके हुए अंडे, वो इंशाल्लाह आज का नाश्ता है। आपको दिखाता हूँ। पानी थोड़ा सा गर्म होएगा, उसके अंदर फिर अंडे डालते हैं। मैं बहुत सारी वेजिटेबल काट चुका, सिर्फ ये सेब बाकी था, तो मैंने कहा चलो आपके सामने सेब को भी शहीद कर देते हैं, काट लेते हैं और उसके बाद इसको भी मिक्स करेंगे लबनानी सलाद में। लबनानी सलाद के अंदर फ्रूट, ड्राई फ्रूट भी डाले जाते हैं और टमाटर, प्याज, खीरा और मिर्चें वगैरह तमाम जो चीज़ें आपके पास मौजूद हों डालें। अगर सेब हो तो सेब भी डालें, मौसम भी है तो उसका रस निकाल के डालेंगे। तो जनाब मैंने ये सेब को भी काट दिया और इस लबनानी सलाद के अंदर मिक्स कर दिया। अभी आपके सामने लाता हूँ सैलेड के प्याले को, आपके सामने लाता हूँ। पोच एग्स बनाऊँगा, वो उसके लिए मैंने ये लबनानी सलाद है। इसमें सब तमाम चीज़ें जितनी आपके पास वेजिटेबल घर में हो, फ्रूट घर में हो, उनको तमाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें पड़ेगा जनाब वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ पड़ेगी जो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने आधा मौसमी जो है पहले इस्तेमाल कर ली थी और आधे को फ्रीज़ कर दिया था। जो चीज़ें बच जाती हैं यहाँ पे फ्रीज़र 24 घंटे से चलता रहता है, तो मैं इसको फ्रीज़ कर देता हूँ। अब इसका रस मैंने इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव किया और इस तरह ये नरम हो गया और इसका रस इस लबनानी सलाद में डलेगा। ये मैंने सैलेड के अंदर जनाब इसमें फ्रूट और वेजिटेबल जो हो आपके पास तमाम आप डालिए। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट भी डालिए। लबनानी सलाद में हर चीज़ पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का रस निकल चुका। पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। चूल्हे की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया, नहीं तो रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज़ आती। तो आज का नाश्ता ये है लबनानी सैलेड। इसके मौसमी के रस को हाथ से भी निकाल सकते हैं और मशीन से भी निकाल सकते हैं और उससे जो इसका होता है जूस का निकालने वाला, उससे भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक हाथ चुटकी काली मिर्च और चुटकी भर काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जैतून का तेल। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है जैतून का तेल पड़ चुका। और एक और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जैतून का मैंने तेल डाल दिया। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो है जनाब आली लाल मिर्चों की पिसी हुई लाल मिर्चें। मैंने चटनी जैसी बना रखा, लाल मिर्चें पिसी मोटी मोटी पीस हैं ये, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और जनाब थोड़ा सा इसमें पानी डलेगा, गरम जो पानी हो रहा था उसमें से थोड़ा सा पानी डलेगा, बल्कि और थोड़ा डलेगा। थोड़ा सा नज़र आना चाहिए पानी कि इसमें पानी पड़ा हुआ है। हमने पानी डाल दिया जनाब, माशाल्लाह तबारकल्लाह। लबनानी सलाद हमारा तैयार। हरे पत्ते हों, हरा धनिया हो, जो चीज़ आप हरी शौक़ से खाते हैं वो भी डालिएगा, जितनी डाल सकते हैं डालिएगा। अब इसके साथ हम अंडे बनाएंगे और इसके अंदर नींबू बाकी है, नींबू नहीं छोड़ेंगे। कॉटन नींबू से भी कम नींबू, वो लोग बहुत नींबू डालते हैं, मैंने थोड़ा सा कम डाला। कॉटन नींबू से भी कम। जैतून का तेल थोड़ा सा
और ये तैयार। अब हम अंडों की तरफ चलते हैं। जब पानी बॉयल होने लगे हम चूल्हे को बंद कर देंगे ताकि पानी ज़्यादा उछले नहीं। और अंडों को मैं 2 अंडे इस्तेमाल करूँगा, इसके अंदर डाल दूँगा और फिर चूल्हा ऑन कर दूँगा। दूसरे भी अंडे डाल दूँ, उसके बाद चूल्हा ऑन कर दूँगा। 4 एग बना रहा हूँ। अंडा ऑलरेडी क्रैक हो गया पहले से, उसी को तोड़ लेते हैं यहीं से एहतियात से। ये फ्रिज में रखें तो अंडे जो है वो फ्रीज़ हो जाते हैं यहाँ पे, और निकालें तो क्रैक हो जाते हैं। बहरहाल हमने इसको डाल दिया एहतियात से और चूल्हा थोड़ा सा एकदम हल्के ऑन कर देंगे। चूल्हा ऑन कर दिया जनाब। इसको पकते ही मैं प्लेट पे निकालूंगा। ये पकने वाले हैं तो प्लेट में निकालूंगा और लबनानी सलाद साथ में रखूँगा और घर की चपाती पर आपको दिखाता हूँ वो इंशाअल्लाह। ये मेरा नाश्ता होगा, लबनानी सैलेड आज का जो मेरा नाश्ता है। और पोस्ट किस्म के अंडे जो पानी में मैंने पकाए, और लाल मिर्चों की चटनी, ये लाल मिर्चों की चटनी, और जनाब हाथ की चपाती ज़बरदस्त किस्म की, हाथ की चपाती ज़बरदस्त किस्म की, और जनाब चाय, ज़बरदस्त किस्म की चाय। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का नाश्ता है, ज़बरदस्त बना है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे और ज़रूर टेस्ट किया करें खाने, नए नए दिल को लगने वाले खाने। 3 चीज़ें, एक इबादत जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए, दूसरी